का कुंदन ये ग्रंथ आप सबके सामने है। कल के दिन ये कहा गया था कि जो आत्मा के स्वरूप को जानता है वही जिन शासन को जानता है, और आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए सूत्रों का आलंबन लेना पड़ता है। सूत्रों की व्याख्या में ज्ञान को सूत्र कहा गया है, अर्थात जब तक हमारे को सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते, और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे तो जिन शासन के स्वरूप को भी नहीं समझ सकते। जिन शासन का स्वरूप वीतरागता से जुड़ा है। वीतरागता आत्मा का स्वभाव है। ये बात अलग है कि ये आत्मा वीतरागता का स्वभाव होने के बावजूद भी राग द्वेष में परिणमन कर रही है। राग द्वेष में परिणमन कर रही है, ये बात मानी, हमने भी मानी, आचार्यों ने भी मानी। परिणमन तो कर रही है लेकिन उसका स्वभाव नहीं है। क्रोध किसी का स्वभाव हो सकता क्या? मान माया लोभ किसी का स्वभाव हो सकता क्या? स्वभाव नहीं है। लेकिन फिर भी संसारी आत्मा इसी में जुड़ी हुई है। अगर ये स्वभाव होता तो हमेशा एक जैसा होता, लेकिन क्रोध में भी अंतर आता रहता है, कसायों के भावों में अंतर आता रहता है। पानी का स्वभाव शीतलता है। क्या है? पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता है। अब पानी कितना भी गर्म क्यों ना हो जाए, गर्म कैसे होगा पानी? या तो सूरज की खूब धूप मिल जाए उसको तो गर्म हो जाएगा, अथवा अग्नि पर उसको अच्छे से गर्म करो, उबालो। पानी जो गर्म हुआ है अपनी प्रकृति के कारण गर्म नहीं हुआ। पानी अग्नि के निमित्त से गर्म हुआ है। किसके निमित्त से गर्म हुआ है? अग्नि के निमित्त से गर्म हुआ है। निमित्त और नैमित्तिक संबंध है। अग्नि में पानी को गर्म करने की क्षमता है और पानी में अग्नि से गर्म होने की क्षमता है। दोनों बातें हैं। माटी कुंभ बन सकती है, कुंभकार बनाना चाहे तो। कुंभकार बनाना चाहे और माटी ना हो तो? निमित्त है, उपादान नहीं है। उपादान है, निमित्त नहीं है। क्रोध रूप चारित्र मोहिनी कसाय का क्रोध नाम का कर्म पड़ा है। उसके उदय में भी बाहरी बिना कोई निमित्त मिले भी हमें क्रोध आ सकता है। निमित्त से क्रोध आया। अब निमित्त से अगर क्रोध आता ही है तो फिर क्षमा कहां से आएगी?
निमित्त से क्रोध आ सकता है, तो कोई अच्छा निमित्त मिल जाए तो उसके माध्यम से हमारा क्रोध कम भी हो सकता है। भड़काने वाला मिला, गुस्सा आ गई। समझाने वाला मिला, मन शांत हो गया। निमित्त अच्छे भी बन जाते हैं, निमित्त बुरे भी बन जाते हैं, लेकिन निमित्त की भूमिका निमित्त तक ही है। आप 1000 गालियां दे दो, हम मन बना करके बैठ गए कि हमको प्रतिकार नहीं करना, ये कुछ भी कहे इस बात में अपन को पड़ना नहीं, तो कहते कहते आदमी थक जाएगा और हमारा कुछ नहीं होगा। वही तो परीक्षा की घड़ी है, समता का परिचय है। तो उसने हमारे मन को खराब करने का प्रयास किया, लेकिन हम बिल्कुल धैर्य रखना, शांति रखना, जवाब नहीं देना, मन को प्रसन्न रखना। हम पास हो गए, वो फेल हो गया। समझाने वाला किसी क्रोधी व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझा रहा, मधुरता से समझा रहा है, हितवा भैया देखो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा समझो, तो आपको थोड़ा सा गंभीरता का परिचय देना चाहिए। अच्छे से समझा रहा, परिचित समझा रहा, फिर भी हो सकता है उसका क्रोध शांत ना हो और भड़क जाए। तुम और हमको बड़े समझाने के लिए आ गए। निमित्त की भूमिका निमित्त के रूप में ही होती है। हमारा उपादान वैसा परिणमन कर रहा होगा तो ही काम बनेगा। पानी अग्नि का संयोग पाकर के गर्म होता है। निमित्त अग्नि बनी, पानी में गर्म होने की क्षमता थी, पानी गर्म हो गया, लेकिन गर्म होना पानी का स्वभाव नहीं है। पानी में जो जलन आ गई, वो जलन अग्नि की है, पानी की जलन नहीं है। अरे पानी खौल रहा है, छाले पड़ गए, फौले आ गए, पानी गिर गया गरम, तो पानी ने फौले नहीं करे आपको। पानी के अंदर जो अग्नि की गर्माश आई है उसने फौले कर दिए। लेकिन ये विभाव है, पानी का स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होता तो पानी को एक बार जितना गर्म कर दिया फिर हमेशा वैसे ही गर्म बना रहना चाहिए, नहीं। शीतलता पानी का स्वभाव है। पानी कितना ही गर्म हो जाए, आदमी को जला रहा है, लेकिन वही जलाने वाला पानी जलती हुई अग्नि को भी बुझा देता है। देखो यहां तो आदमी को जला रहा है गर्म पानी, और वही गर्म पानी जिस अग्नि ने पानी को गर्म किया था, क्या जिस अग्नि ने पानी को गर्म किया था वही गर्म पानी उस गर्म करने वाली अग्नि को ठंडा कर देता है। इसका मतलब पानी कितना ही विभाव में क्यों न चला जाए, स्वभाव उसके अंदर अपना शीतलता का बना हुआ रहता है। यही जीव की दशा है। कर्म के संयोग से, विभाव परिणामों से जीव राग द्वेष में कितना भी क्यों न हो जाए, अंततः उसका वीतरागता का परिणाम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। राग द्वेष की परतें अलग हुई, राग द्वेष का परिणाम अलग हो गया, तो वीतरागता का स्वभाव तो हमारे अंदर है। इसी बात को आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि जो भव्य आत्मा अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानता है, किसके माध्यम से जानता है? सूत्र के माध्यम से जानता है। सूत्र क्या है? ज्ञान। ज्ञान को सूत्र कहा गया। ज्ञान के माध्यम से
अपनी आत्मा के जो शुद्ध स्वरूप को जानता है, वह जिन शासन को भी जानता है। जिन शासन कैसा है? वीतरागता का शासन है। वीतरागता का शासन है। बाहर की दिगंबर मुद्रा वीतरागता की परिचायक है, और जो बाहर की दिगंबर मुद्रा दिखाई दे रही है, वही मुद्रा हमारी आत्मा के अंदर का स्वरूप है। अब वीतरागता में तो फिर भी हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, आहार विहार कर रहे हैं, ये प्रवृत्ति के रूप में वीतरागता है। लेकिन ध्यान निर्वृत्ति के रूप में वीतरागता का अपना एक विशेष स्थान है। अब देखिए, उसी भाव को अगली गाथा में व्यक्त कर रहे हैं। गाथा नंबर 81 और पृष्ठ नंबर 80। पेज नंबर कौन सा है? 80। गाथा नंबर 81। देखो, आत्मार्थी की भावना। मिलान करें सभी जन। आत्मार्थी की भावना। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी न बियत्थि मज्झ किंच भी अन्नम परमाणु तंपी। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नानमय्यो सदा रूबी नबी अत्थि मज्ज किंचिबी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। समयसार ग्रंथ की 43वें नंबर की ये गाथा है। जिन्होंने समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय किया होगा उन्हें ज्ञात होगा कि ये 43वें नंबर पर यह गाथा आई है। क्या स्वरूप बतलाया जा रहा है? एक आत्मार्थी भव्य आत्मा को क्या चिंतन विचार करना चाहिए? अहम, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ। खलु, निश्चय ही, शुद्ध हूँ। नान दंसनमयो, दर्शन ज्ञानमय हूँ। सदा रूबी, सदा अरूपी, सदा अरूपी हूँ। किंच भी अन्नम, कुछ भी अन्न पर द्रव्य, परमाणु मित्तम्पि, परमाणु मात्र भी, एक परमाणु मात्र भी पर द्रव्य अन्य द्रव्यो मज्झ नबी अत्थि, मेरा नहीं है। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जिसे मैंने पकड़ा है या जिसे मैंने पकड़ने की कोशिश की है पर द्रव्य को लेकर के, वो हमारा है ही नहीं, है ही नहीं। अगर होता तो फिर हमसे अलग नहीं होता। हमसे अलग होता है तो फिर हमारा नहीं है। देखो, सुनो, समझो। आत्मा का स्वरूप कैसा बतलाया? ज्ञानी आत्मा यह जानता है कि मैं एक हूं। एको में सस्वदो आधा, ऐसा कहा गया। मैं एक शाश्वत आत्मा हूं। आत्मा हूं ये कहा जा रहा। अब आत्मा हूं तो आत्मा दिखनी चाहिए ना? दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? दिखनी तो चाहिए। अब दिखेगी नहीं तो भरोसा कैसे करें? दिखने पर भरोसा नहीं कर पा रहे, और जो दिख नहीं रहा उस पर भरोसा कैसे करें? ये दिखेगी नहीं। क्यों?
क्योंकि आंखों से हम इस तत्व को देख नहीं सकते। गुरुवर आचार्य श्री ने एक छोटी सी कविता लिखी है। यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। क्या कह रहे गुरुवर? यह जो कुछ भी दिख रहा, अब जो कुछ भी दिख रहा का मतलब क्या? आपको क्या क्या दिख रहा है? जो जो दिख रहा हो और जहां जहां तक का दिख रहा हो। क्या? जो जो दिख रहा हो और जहां जहां तक का दिख रहा हो, अपनी इन आंखों से अथवा तुम्हारे यहां जो ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड बुद्धू बॉक्स रखा हुआ है। क्या? बुद्धू बॉक्स। हिंदी में ठीक है ना, बुद्धू बॉक्स। और क्या, वो अपने समय का उपयोग करता है और ये सब बुद्धू बने अपना सब टाइम खराब करते रहते हैं। प्रयोजनी थोड़ा सा और अप्रयोजनी दिन भर। तो चाहे उसमें जो भी दिख रहा हो, आ रहा हो, जहां का कौन सा देश है, कौन सी दुनिया है, यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती। मुझ में देखने की शक्ति है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। उसी का मैं सृष्टा हूं और सभी का मैं दृष्टा हूं। मैं देखने वाला सभी का हूं, लेकिन ये आंखें मुझे नहीं देख सकती हैं। मुझ में देखने की शक्ति है। मैं ज्ञान के बल पर अपने स्वरूप को देख सकता हूं। प्रत्यक्ष ज्ञान, केवल ज्ञान में सब कुछ दिखाई देता, हमारे तुम्हारे ज्ञान में नहीं। अरे ये तो छोड़ो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आंखों से भी पकड़ में नहीं आती। ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है।